बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है? तो हमारे पास जो है पोलराइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल प्लेन। हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे से जो है वो तकरीबन 90 डिग्री जो है वो अपार्ट होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अब जो है अगर हम क्या करें, इसको एक ही प्लेन में जो है अलाउ कर दें, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास जो है एक इस तरह वेव फॉर्म होता है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे पास जो है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो तकरीबन ये 90 डिग्री दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि 90 या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम एक ही प्लेन में उसको करना चाहते हैं। तो एक ही प्लेन में अगर हम उसको करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ हमारे पास जो है इस तरह अगर हम है क्या पोलराइज़र यहाँ पे रखा हुआ है, तो पोलराइज़र से जो है ये अगर पोलराइज़र जो है बिल्कुल पैरेलल इसके पड़ा हुआ है, पोलराइज़र जो है ये पोलराइज़र के अंदर जो है वो के फिर ठीक है, इससे जो है ये जब पास हो जाएगा तो ये जो है ये इस तरह जो है वो आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक वेव फॉर्म है, ठीक है, वो इस तरह ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल आप उसको हॉरिजॉन्टली कर दें। हॉरिजॉन्टली जो है ये क्या हो रहा है, आगे पीछे जो है वो, या हॉरिजॉन्टली जो है ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये पास नहीं होगा बल्कि ये ब्लॉक हो जाएगा। तो हमने लाइट को जो है अगर एक ही प्लेन में जो है सिंगल प्लेन में क्या करना है, अलाउ करना है, तो इसको जो है हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में हो सकती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको पता है वो साउंड वेव्स होते हैं, ठीक है, उसमें कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होते हैं। और हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होते हैं, क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल में जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पोलराइजेशन जो है हमने क्या करना है, बेसिकली सिंगल प्लेन में जो है हमने वाइब्रेशन को कन्वर्ट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है बिल्कुल। हमारे पास अगर दो प्लेन्स हैं, ठीक है, लाइट दो प्लेन्स में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ऑसिलेट करके जो है वो लाइट वेव ट्रैवल करती है, तो हमारे पास उसको एक प्लेन में लाने के लिए हम पोलराइजेशन करते हैं, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं, ये एग्जांपल आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ पे हमने रखा हुआ है पोलराइज़र रखा हुआ है। तो पोलराइज़र जो है, पोलराइज़र में ये स्लॉट्स बने हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्लॉट्स बने हुए हैं। तो स्लॉट्स से जो है जब हम ये हमारे पास ये ट्रांसवर्स वेव है, ये स्ट्रिंग है, इसको हम पास करेंगे तो ये आगे आगे जो है वो पास हो जाएंगी, ठीक है, सिंगल प्लेन में ये इस तरह जो है वो ये पास हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके लिए शर्त यह है कि हमारे पास जो ये हम पोलराइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके जो स्लॉट्स हैं ये बिल्कुल पैरेलल हो, वेव जो है वेव के बिल्कुल पैरेलल हो, तो तब ये हमारे पास वेव को पास करा सकता है। अदरवाइज़
हमारे पास अगर ये देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस ये स्लॉट्स और हमारे पास जो ये ट्रांसवर्स वेव है ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये क्या कर पास जो है ये पास हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने ये पोलराइजेशन किया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे स्लॉट्स जो है, स्लॉट्स और हमारे पास जो वेव, हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव है वो ट्रेवल कर रही है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये जो है ये लाइट पोलराइज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे पोलराइजेशन हो चुकी है, यहाँ पर भी लाइट पोलराइज हो चुकी है, सिंगल प्लेन में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जो है ये पैरेलल नहीं है बल्कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ये हम स्ट्रिंग की जगह जो है वो स्प्रिंग को इस्तेमाल करें और उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वेव जो है वह पास तो हो जाएंगी, ठीक है, स्लॉट से। ठीक है, तो उसके ओरिएंटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो क्या है, वो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट नहीं करते वो। अब हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो पोलराइज्ड लाइट होती है या अनपोलराइज्ड लाइट होती है। तो ऑर्डिनरी लाइट जो है हमारे पास जो है वो पोलराइज्ड लाइट नहीं होती, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट जो है हमारे पास जो है, आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अगर हायर शेल में हो और ये नीचे शेल है, तो इलेक्ट्रॉन जब जो है हायर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा तो ये क्या करेगा, ये लाइट एमिट करेगा। तो लाइट एमिट अगर ये करता है तो हमारे पास अगर बेसिकली वर्टिकल प्लेन से ये जंप करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वर्टिकली जो है ऑर्बिट में जो है क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो अगर ये जो है वर्टिकल प्लेन से जंप करेगा लोअर शेल में, तो ये जो हमारे पास लाइट इमिट करेगा तो वो क्या होगा, वर्टिकल, उसकी वजह से हमारे पास जो है वर्टिकल पोलराइजेशन होगी। जो लाइट हमारे पास पोलराइज हो जाएगी वो वर्टिकल हो जाएगी, उसका जो प्लेन होगा वो वर्टिकल होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जो ट्रांजिशन बेसिकली होगी, ये लिखा हुआ है, ये सेंटेंस ज़रा पढ़ते हैं कि इफ़ द ट्रांजिशन इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन वर्टिकल प्लेन, अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है वर्टिकल प्लेन में, तो लाइट हमारे पास जो एमिट होगी, ठीक है, एमिटिंग इज़ पोलराइज्ड इन वर्टिकल प्लेन, हमारे पास जो है वो पोलराइज्ड हो जाएगी वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वर्टिकल प्लेन में ऑर्बिट कर रहा है तो ये जो है हमारे पास जो लाइट एनर्जी जो है, या हमारे पास जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है वर्टिकल प्लेन से, तो हमारे पास जो लाइट एमिट होगी, ठीक है, पोलराइज्ड, तो वो वर्टिकल प्लेन में होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है वो, और इलेक्ट्रॉन जो मतलब क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, मतलब जो है वो इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में जो है वो घूम रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ऑर्बिट में वो है। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइट एमिट होगी, ठीक है, तो वो जब पोलराइज होगी तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पोलराइज्ड होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है एक आपके पास है वर्टिकल पोलराइज्ड। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो वर्टिकली जो है वो क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, या ठीक है, और वो वर्टिकल प्लेन से क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो पोलराइज लाइट होगी वो जो पोलराइज हमारे पास लाइट पोलराइज्ड होगी वो वर्टिकल प्लेन में होगी। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो क्या कर रहा है, वहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो लाइट होगी वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मली कैंडल और ये जो फिलामेंट बल्ब्स होते हैं ये नॉन पोलराइज्ड होते हैं, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि इसमें वर्टिकल पोलराइजेशन भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है। ठीक है, हमें तो चाहिए कि हमारे पास सिंगल प्लेन में इस तरह वो एक लाइट हो, सिंगल प्लेन में अगर हो तो वो पोलराइज्ड होगी, लेकिन हमारे पास जो है एक वर्टिकल होती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल होती है इस तरह, तो इसलिए जो है ये
हमारे पास जो है पोलराइज लाइट नहीं कहलाती, आम लाइट। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में जो है वो ट्रांजिशन हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसलिए जो है हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट जो है वो पोलराइज नहीं होती। ठीक है, आपको पता है कि ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये जो है ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पोलराइज़र फ़िल्टर रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, जिसके ये पैरेलल हमारे पास जो है फ़िल्टर के बिल्कुल पैरेलल हमारे पास जो वेव्स होंगी, ठीक है, तो वो इससे पास हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो पोलराइजिंग फ़िल्टर है, ये इसके पैरेलल जो है हमारे पास ये वेव्स हैं, तो ये आगे पास हो जाएंगी, और जो परपेंडिकुलर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये पोलराइजेशन कहलाती है। ठीक है, लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो है इसमें बस सिर्फ एक ही जो है वो एक ही प्लेन में हम लाइट को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। जब फ़िल्टर जो है हमारे पास पोलराइजिंग फ़िल्टर पैरेलल होगा और हमारे पास जो वेव आएगी वो उसके पैरेलल होगी, तो वो अलाउ हो जाएगी, अदरवाइज जो है वो ब्लॉक कर जाएगी। तो ये पोलराइजेशन टॉपिक था। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है